दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। वेलकम जय टू हिंद द। दोस्तों। तो गौरव भाई देखो, मैंने यार कभी लिया तो नहीं है मोटे मोटे गेड़े यानी कि चीमा का कभी वीडियो नहीं लिया भाई अपने चैनल पे। लेकिन अच्छा। आज कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि भाई मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट जो इंडिया का आज जारी किया गया है 8.2% के करीब मतलब ग्रोथ रेट रहा है सेकंड हाफ का। हाँ जी। जिसको लेके गौरव भाई जो टार साहब है ना, टार साहब पाकिस्तान के, हुँ, अरे वही हुँ। टकले गंजे। मतलब ऐसा लग रहा है गौरव भाई के मुनीर के पिछवाड़े से निकले गरम गरम और उबले हुए हैं, फट रहे हैं। अंडा जैसे अंडा मतलब उबलने के बाद में फट जाता है ना, एक साथ में फटता है, आपने देखा होगा कभी कभी फट हाँ, जाता है। हाँ। हुँ। तो वही हाल है टार साहब का, फटे हुए हैं भाई साहब। जीडीपी ग्रोथ रेट देख के इंडिया का भाई इतना जल रहा है, इसका इतना जल रहा है गौरव भाई, आप खुद देखना है इस वीडियो में यार। मतलब एक तरफ तो यार दुख भी होता है इन पाकिस्तानियों का हालत देख के यार, कि क्या हाल कर दिया है बेचारे इन पाकिस्तानियों का ये आसिम मुनीर ने भाई। भाई मुझे तो है। मज़ा आता है भाई। अब देखो हमें तो वैसे तो मजा आता है, पर एक साइड में दुख सा भी होता है देख देख के कि यार क्या हाल कर दिया इन लोगों का। बताओ यार, इतने गुलाम हो गए ये लोग कि इनकी इनका माइंड सेट भाई साहब, ये कहीं दुनिया में चले जाए ना गौरव भाई, इनका माइंड मतलब वही रहेगा गुलामी वाला, ये हमेशा गुलाम ही रहेंगे पाकिस्तानी। यार नहीं डीसी यार, कभी-कभी तो देखो यही टार साहब यही चीमा जो है जब चाटता था भारत हम्म। का यार तो बढ़िया चाटता था यार। हाँ। देखो चाटने में हाँ, माहिर होते हैं डीसी। उस समय चाटने लगता में था यार माहिर। कि बड़े उस हाँ, समय लगता था कि बड़ा समझदार है यार ये तो। पर लेकिन आजकल मुनीर का जॉब कर रहे हैं ना, वो वाला जॉब। मुनीर जाता है टाइम टू टाइम अमेरिका, उसको जॉब देते हैं ये दोनों के दोनों, टार साहब और गेंडा स्वामी जी दोनों। खैर भाई हुँ। लोगों को एंटरटेन करा देते हैं, चलते हैं इनको पेलते हैं, थोड़ा सा इनको हकीकत दिखाते हैं इंडिया की। ठीक है उससे पहले भाई तो लोग। टार साहब की तरफ लेके चलो सर, तुमने कह हाँ। दिया कि सर आसिम मुनीर के हम्म। पिछवाड़े से निकला ऐसा थोड़ा बदबू तो हाँ, मारेगा सर। गरम 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 निकला। अरे यार एक बार मतलब इमेजिन करके देखो गौरव भाई, इमेजिन इमेजिन करो नहीं मैंने कि इमेजिन करके सर परफ्यूम मैंने इमेजिन करने के बाद ही सर परफ्यूम मारा है सर। अच्छा, मतलब मेरा इमेजिन करने का मतलब ये था, एक तरफ ये सोचो कि जो आसिम मुनीर है वो दरियाई घोड़ा है, तो दरियाई घोड़ा बच्चा पैदा कर रहा है, बच्चा पैदा उसमें से टार साहब निकल रहे हैं। सोचो एक और बार आप। और चीमा भी निकल रहा हो पीछे से कहीं से। चीमा भी, अरे चीमा तो लटका हुआ रहता, वो बटन दबाने के लिए रहता आगे। वो निकलती चलो, टार साहब आ गए, टार साहब आ गए, टार साहब आप। टार टार साहब आ गए, साहब हाँ। इंडियन चलो। इकोनॉमी 8.2% से ग्रो कर रही है टार साहब। हाँ, चीमा साहब देखिए चलो सर। चलो चलो। चलिए चलो वीडियो की तरफ चलते हैं भाई लोग। लाइक एंड शेयर, चलो गौरव भाई प्ले कर दो। डॉक्टर साहब दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहली बात तो यह है कि एक तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है इमरान खान साहब को, और बहुत सारे मीडिया हाउसेस का ये कहना है कि गॉड फॉरबिड वो उनकी जान चली गई है, और इस तरह की बातें जो है वो वहां पे हो रही हैं। क्यों इंडियन मीडिया डॉक्टर साहब इसको बात कर रहा है? और विश्व गुरु वाली साइड पर दूसरी साइड देखते हैं जो विश्व गुरु है, वहां पे हमारी दीदी बरखा है ना, वो तो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है। उसने खबर लगाई है कि इसका जनाजा, इसका इमरान खान का मकबरा लाहौर में बनाया जाएगा या इस्लामाबाद में बनाया जाएगा। अंदाजा लगा। पीटीआई इतनी परेशान नहीं है जितना ये कोलों के ऊपर वहां दूसरी साइड पे लोग पड़े हैं। कितना दुख पड़ेगा। विश्व गुरु का स्टेटस छोड़ के तालिबान से भी नीचे जा चुके हैं। कोई और खबर ही नहीं है इनके पास, और कोई चीज ही नहीं है अवाम को बता सके। इसके अलावा अपनी परफॉर्मेंस तो खैर है ही नहीं है ना। अपनी परफॉर्मेंस इनकी तो बाल्ड एंड बैंकरप्ट जो है उसकी धज्जियां उड़ा गया ना। उसने कहा कि ये तो ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, पेशाब करने की हालत नहीं है, शौचालय नहीं इस कौम के पास। यार ये क्या, ये चांद पे कहां जाएंगे? ये समोसे बना बना के जहाजों को, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। चीमा साहब देखे यार ये वही टार साहब डीसी जो अपने चैनल पे जब चीमा के साथ चाटा करता था तो कहता था यार कि भारत तो यार विश्व गुरु अरे बन रहा है, तरक्की कर रहा है यार, विश्व इतनी गुरु आगे हमें भारत, सीखना चाहिए, हमें तो उन्हें कॉपी करना चाहिए इंडियंस को। भारत के यूपीआई की बात किया करता था, देखो यूपीआई कहां से कहां पहुंच अब गया और टार साहब कह ये रहे हैं कि वो भारत के अंदर है। शौचालय, ये या शौचालय यार की देखो, जरूरत ये तो है। सही बोल रहा है, ये सच बोल हाँ रहा है, इसमें यार झूठ नहीं हाँ। बोल रहा है। ट्रेन्स में, हमारी ट्रेन्स में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सच में नहीं है। वो टार साहब मुंह खोल के रहते हैं ना हमेशा, वही वही उन्हीं वही के तो मैं कह उन्हीं रहा के हूँ। मुंह में डाल रहे होते हैं सभी इंडियंस। यार गलत बात है भाई लोग, ये मत किया करो। ने देख लिया करो यार थोड़ा बहुत, एक यार टार साहब है बेचारे, यार क्यों मारे दे रहे हैं उनको। देखो, एक तो टार साहब के ऊपर अगर दोस्तों इतना चिकना है भाई साहब, ऊपर इनका हाँ। जो माला है ऊपर का,
यार अगर हाँ। वहां पे कोई करे तो वो स्लिप कर, जैसे कैसे डीसी हम लोग करते हैं तो स्लिप करके अरे नीचे यार। बह जाता है। अरे यार आपने देखा ना यार, देखो इमेजिन करना ही थोड़ा सा बुरा लगता है कि एक इंसान, मतलब एक जगह पे आपका टॉयलेट बना है, वहीं पे टॉयलेट किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है, उसको साफ नहीं करते, उसके नीचे कुछ जम जाता है ना मोटा मोटा। ये भाई साहब टार साहब का ऊपर वाला माला अरे देखो यार ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है। यार कई लोग हमारे वीडियो देखकर डिनर कर रहे होंगे यार, माफी दोस्तों, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, हमारे सॉरी तरफ भाई से लोग, वी आर रियली सॉरी वेरी भाई सॉरी। लोग। अच्छा लेकिन यार इंटरेस्टिंग बात तो डीसी है। देखो एक बात ये बिल्कुल सही कहा तुमने, डीसी शौचालय की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं दोस्तों, एकदम नहीं दोस्तों। आप क्या करें दोस्तों, एक निकाले इनका फोटो टार साहब का, और अपने शौचालय में जहां भी आप करते हो दोस्तों वहीं पे रख दें इनका फोटो। हाँ, मुंह खोला हुआ एआई से जनरेट कर लेना ना, मुंह खोला हुआ। देखिए डेड एंड पे ले आए हैं पूरी कौम को। एक बहुत बड़ा कंट्री भारत, एक बहुत बड़ा कंट्री, बड़ी सिविलाइजेशन चीमा साहब, बड़ी सिविलाइजेशन। इन्होंने धज्जियां उड़ा दी उसके इमेज की, धज्जियां उड़ा दी। ना अब इनके मीडिया पे कोई एतमाद करता है, ना इनकी टेक्नोलॉजी पे कोई एतमाद करता है, ना इनकी इकोनॉमी पे कोई एतमाद करता है, ना इनकी एनवायरनमेंट पे कोई एतमाद करता है। चले कोई नहीं चीमा साहब, ये टिट फॉर टैट है, कोई ऐसी बात नहीं। पहले भी मैं बताता हूँ, इनके पास अगर एक बहुत बड़ा पैट्रियाटिक, इनके पास भगवान आ चुका है। नौज़ हमारे पास भगवान नहीं है, वी हैव अ वेरी पैट्रियाटिक लीडर इन पाकिस्तान who claims that he will die for Pakistan, will die। और खासकर उनकी स्टेटमेंट है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उन्होंने कहा हम गए तो आधी दुनिया साथ लेकर जाएंगे। ये लो हम भाई, ऐसे नहीं जाएंगे चीमा साहब। I'm very pleased with the leadership of our Field Marshal Sayyid Asim Munir साहब, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब। अगर आपके पास भगवान या भगवान का अवतार आ चुका है, we have a leader as well who's determined to die for Pakistan, and I'm very proud। मेरी स्पीच में मैंने कमिटमेंट दी थी कि if you die for Pakistan, we will die for you, we will die for you। क्योंकि is Pakistan is our country, Pakistan is a मादरे मिल्लत है चीमा साहब। आज तो साहब आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, यार क्या प्यार दिख रहा है चीमा साहब। यार आज तक गौरव भाई, आज तक इसने अपने सिर से मालिश करी है, आसिम मुनीर की आज जीभ से कर रहे हैं। बॉल से बॉल टकरा टकरा कर मालिश से हो रही है। मालिश हो रही है भाई, है। अरे यार कितने जाहिल लोग हैं यार। चलो चलो आगे आगे चलो, आगे देखते हैं। मुनीर के 2 बॉलों को जो है टार साहब जो है अपने एक बॉल से जो है टार साहब, चलो चलो आगे चलो। क्या बात है, टार साहब हो गई है जरा, इस पे इंटरनेशनल लेवल की डेवलपमेंट है। 2 चीजें हैं, एक तो आज नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है जी कि इंडिया 8.2% पे ग्रो कर रहा है डिस्पाइट 50% अमेरिकन टैरिफ्स के, ये आज उन्होंने ट्वीट की है। दूसरी बात ये है कि पुतिन साहब अगले हफ्ते जा रहे हैं इंडिया, और वो 4 और 5 दिसंबर को वो वहां पे होंगे। इसको कैसे देखते हैं, क्या इंडिया अमेरिका को नाराज कर पाएगा? 2 पैगाम उन्होंने अमेरिका को भेजे हैं कि तुमने हम पे टैरिफ लगाए, हम 8.2 पे ग्रो कर रहे हैं, और दूसरा पुतिन आ रहा है और हम उससे ताल्लुकात रखेंगे तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई रखेंगे, हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं और हमें अमेरिका की परवाह कोई नहीं है। कैसे देखते हैं तार साहब इसको? चीमा साहब या तो 2 चीजें हैं, या तो मोदी साहब ने चश्मा नहीं पहना हुआ था, हो सकता है ये 2.8 हो, 8.2 पढ़ गए हैं, या तो उनकी नजर का फर्क है। ये दूसरा उसमें जो इशू मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, ये 8.2 अगर इनकी ग्रोथ है तो सिर्फ वो 2 अंडानी और अंबानी की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जी भूखे इंडिया जो नजर नहीं आ रही चीमा साहब, हर चीज तो फेक बनाते हैं ये, हर चीज तो फेक। नंबर्स इनके किस नंबर, मैं तो नहीं ट्रस्ट करता इस बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली। या तो 2.8 है तो 8.2 इम्पॉसिबल चीमा साहब, जस्ट अ मिनट, इम्पॉसिबल, जस्ट इम्पॉसिबल चीमा साहब। ये हाफिज कह देता, ये हाफिज कह दे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 11% ग्रो कर रही है, अरे चीमा साहब हमें 11% कर रहे हैं सर ग्रो। अरे 11 नहीं, वो कम बता गए, वैसे हम 15% कर रहे हैं। अरे हाफिज ने कहा था कि वो 25 बिलियन यूएई से लेके आएगा, वीजा बैन करवा लिया। वो उसने कहा था 25 बिलियन जो है वो सऊदी देगा हमें, है ना। अरे क्या मिला? ये लोग तो 400 बिलियन, आज से 2-3 महीने $400 बिलियन का इनके लिए वो आने वाला था, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए।
यार दोस्तों, आपने गौर किया यार, आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं किया है, डीसी यार, तेल नहीं निकल रहा है पाकिस्तान से आजकल यार। ट्रम्प तेल के नहीं बयान निकल के रहा, बाद तो यार, सोने के पहाड़ भी तो निकल रहे थे। हाँ, ट्रम्प के बयान के बाद तो अरबों अरबों डॉलर्स के तेल आ रहे थे, या तेल मतलब तेल नहीं थे, सॉरी, तेल निकल रहे टार थे साहब पाकिस्तान के अंदर से। टार साहब का पहाड़ तेल पे नहीं कर रहा था, सोने के तेल। पहाड़, तेल। अब पता नहीं कहाँ कहाँ गया वो तेल, पता नहीं किधर इस्तेमाल हो रहा है वो पता तेल। नहीं। अरे वो टार साहब अपने सिर पे लगा रहे होंगे, चमका रहे होंगे सिर को मालिश करने के लिए। अच्छा, टार साहब। एक बात दोस्तों, कितने लोग कमेंट बॉक्स में किसको ये अप्रूवल चाहिए पाकिस्तान से कि पाकिस्तान बिलीव करे कि हमारा इकोनॉमी 8.2% से ग्रो कर रहा हो, चाहे 5% से ग्रो कर रहा हो, चाहे 10% से कर रहा हो। हमें पाकिस्तानियों के अप्रूवल चाहिए क्या इसके कोई लिए? जरूरत नहीं है भाई, कि कोई जरूरत नहीं टावर है साहब अप्रूव करेंगे तब मानेंगे, हो हाँ हाँ भाई। आप सही कर रहे हैं। हमारे कुछ इंडियंस हैं जो टार साहब को बहुत प्यार करते हैं और उनको देखते हैं जाके इनके चैनल पे। पता नहीं क्यों देखते हैं। मैं तो भाई नहीं पहली बार इस चैनल पे इसको यार, लेके आया हूँ भाई, टार साहब को। नहीं, आज पहली मेरा बार लेके मेरा आया हूँ भाई, लोगों के मेरा- रिक्वेस्ट पे लेके आया हूँ। आज के बाद मैं इसको नहीं लाऊंगा, दैट्स इट। आज मैं अरे दिखाना कोई चाहता था नहीं, इसकी हकीकत, पेलना चाह रहा था अरे इसको। नहीं नहीं सर, देखो कोई प्यार व्यार कोई नहीं करता सर, पेलता है सर, मैंने देखा है सर, मैंने देखे हैं सर लोगों के कमेंट सर, भयंकर भयंकर कमेंट कर रहे होते हैं सर, अरे भयंकर यार भयंकर। ठीक है ना यार, देखो गौरव भाई, वो भयंकर भाई लोग कमेंट करते हैं, हम मानते हैं, बहुत अच्छी बात है भयंकर कमेंट करते हैं, लेकिन इनका तो काम हो रहा है ना यार। भले ही आप भयंकर हैं, इनको नहीं पेलो, तो इनको गालियां दो, जो जो कुछ भी करो। देखो, ये एक बात दोस्तों, ये तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तानी कभी सुधर सकते नहीं है। आप इनके पास हम्म लाख फैक्ट रख दो, इनको आप लाख कमेंट कर दो, सुधार दो, कुछ भी कर दो, ये सुधरने वाली कौम ना है और या ना लोग है। डॉलर जहां मिलेगा हाँ। सर, वैसे ही रूप बदल लेंगे ये लोग। ठीक है। अच्छा, अच्छा वीडियो चलो, खत्म करते हैं। थोड़ा सा और आगे हाँ देखते हैं। हाँ 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 हाँ। क्या इनकी, क्या इस वक्त इनका सबसे बड़ा कस्टमर तो अमेरिका था इनकी प्रोडक्ट का, वो ले ही कुछ नहीं रहा। ये अच्छा, किधर बेच रहे हैं चीजें? लो भाई। और दूसरा देखो ये कि अमेरिका चीमा साहब उन्होंने तेल लेना भी बंद किया हुआ है अभी रशिया से। हैं? कह तो रहे हैं अभी तो, लेकिन अभी कहाँ कर दिया दूसरा भाई? चीमा साहब, पुतिन साहब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी डिफेंस प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका टोटल ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह पहले S-400 उन्होंने बेचा था, इन्होंने F-35 भी नहीं लिए। आपके पास J-35 की खेप आ चुकी है, वो तैयारे को बेचेंगे आपको, या मिसाइल को आ गए? बेचेंगे, वरना वो इनके नहीं है। इन्होंने अलायंस तोड़ने की कोशिश की है चीमा साहब। इस वक्त रशिया चाइना अलायंस इतना स्ट्रांग है, रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू अनॉय चाइना। वो चाइना की मर्जी के बगैर भारत नहीं आएगा, बल्कि वो मर्जी से आ रहा होगा कि मैंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, मैंने इनको बेवकूफ बनाना है, बनाने दो मुझे बेवकूफ। बल्कि देखो, उन्होंने F-35 दिए, J-35 आपको दिए हैं, दे दिए। चीमा को कितना तगड़ा बात पता चला है ना आज। मतलब चीमा का मुंह देख रहा हूँ, मैं तो चीमा का मुंह देख रहा हूँ सर। चीमा ऐसे कर रहा है। अरे कितनी जानकारी वाली बात पता चली है भाई साहब, की पुतिन बेवकूफ बनाने आ रहा है हमें यहाँ पे। हाँ, बेवकूफ बनाने आ रहा है। दूसरा J-35 पहुंच गए पाकिस्तान को, बताओ भाई। J-35 पाकिस्तान को मिल गया, उनके आसमान में प्रवास कर रहा है। वाह वाह रिटार्ड साहब। अरे आसिफ मुनीर उड़ा रहा है ना। ये फॉरेन बैलेंस करेंगे कुछ अपनी चीजें बेच के। तो ये चीमा साहब, इसमें अगर ये सोचा जाए कि वो कोई उसके पीछे वो इनके एलाइज हैं, या उनके कुछ कोई और इंटरेस्ट है, या कोई पॉलिटिकल इनकी कुछ ये कामयाबी है, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। बात ही कोई चीमा साहब। जिस तरह मैंने आपको कल कहा था, ये क्वाड बनाते फिर रहे हैं, अपने नेबरहुड में कोई एक कंट्री साथ नहीं खड़ा थे, उठ जा 18 में मले जाके ब्राजील वो यार इंडिया ब्राजील भाई भाई करने दो इनको चीमा साहब। लेकिन मैं नहीं समझता चीमा साहब, ये इनको आदत बन चुकी है झूठ बोलने की, हर चीज इनकी फेक है। आई डोंट बिलीव कि इट्स 8.2 एट ऑल, पीरियड। लेकिन अब हर चीज तो फेक नहीं है ना उनकी। देखें, मतलब आज दुनिया कह रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप करना चाहता है, बर्तानिया ने किया है, अभी कनाडा भी आ गया है। ताड़ साहब, वो कनाडा जो नाराज था उसको भी आना पड़ा है, तो आए तो मतलब कुछ है तो आए है ना। चीमा साहब, आबादी के लिहाज से आप कहेंगे दिस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, डू यू बिलीव दैट? नहीं, क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी नहीं होता। एक मैसिव लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हो भी अद्धे भूखे ने, भुखना पे मर देने, तो आप कहेंगे वो है लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि आबादी दुनिया के किसी दूसरे कंट्री में नहीं है इतनी जहाँ इनकी। और दूसरा, या तो देखे ना, नजर आ रही हो ना उनकी डेवलपमेंट, या तो डेवलपमेंट नजर आए उनकी चीमा साहब। नहीं आ रहे। जहाज एक बनता नहीं है, उस जिसका इंजन भी अमेरिका का बना हुआ है। या तो मुझे बताया ना ये क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
एक्सपोर्ट प्रोडक्ट भी बता देना आप चीमा साहब बैठे, कोई एक ब्रांड बता दे जो दुनिया यहां से ले रही हो इनसे। हाँ सर बताइए सर, एक आध ब्रांड बता दो जरा इसको, टार साहब को जरा यार। अरे भाई पहली बात तो ये वही इसने कहा कि डेवलपमेंट कहाँ है भारत के अंदर, है ना। ये वही टार साहब डीसी जिसको हमारे कुछ इंडियंस ने जब इनविटेशन दिया, जब ये आ गए यहाँ, टार साहब जब इंडिया घूमने आया था, तो ये इंडिया गेट पे खड़े होकर, पता नहीं कहाँ पे खड़े होकर तारीफों की पुल बांध रहा था कि यार ये तो जो एयरपोर्ट है यहाँ का, ये तो लंदन में भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं है। ये वही टार साहब है, उसके वीडियोस पड़े हुए हैं यार दोस्तों, मैं दिखा दूंगा कभी, रोस्ट वाला करेंगे बढ़िया से, पुराने इसके हरकतें और अभी मिला के दिखा देंगे, ठीक है। जहां तक बात एक्सपोर्ट की है, तो ये तो टार साहब, ये तो पता नहीं चीमा ने इसको क्यों नहीं बताया। चीमा तो खैर बुलाता ही प्रोपेगेंडा करने के लिए, चीमा भी वही है, तो इसको खुद पता होना चाहिए भाई साहब, ये इंडिया क्या, अगर अच्छा ये क्या कर रहा है, एक तरफ की भूखे पेट लोग सोते हैं यहाँ पे, खाने को जगह नहीं है ना। अब तो यार हम इतने गरीब लोग हैं यार, हम इतने गरीब लोग हैं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काय को कर रहे हैं आ रहे बाकी मुल्क हमसे। हाँ क्यों आ रहा है यार जब मार्केट ही गरीब है भारत का, खरीदने की औकात ही नहीं है, तो एप्पल यहाँ पे अपना ये खोले जा रहा है यार। वही एप्पल खोल रहा है, इतने गरीब लोग हैं। जरा तूने कभी एप्पल से जब कोई मोबाइल नया लॉन्च होता है देखा है तूने लाइन यहाँ पे इंडिया में कैसे कैसी लाइन लगी रहती है? गरीबी देखो ना लोग कितना सो रहे हैं यहाँ पे हैं यार। नहीं कुछ करते अपना पाकिस्तान नहीं दिख रहा इसको है? नहीं, हाँ वो नहीं दिख रहा भाई, इस समय पाकिस्तान नहीं दिखेगा क्योंकि आसिम मुनीर की चाट नहीं है ना, पाकिस्तान नहीं दिखेगा इनको। फार्मा सेक्टर का जो हब है देखा जाए सर, तो वो इंडिया बहुत बड़ा हब है फार्मा सेक्टर का, ठीक है। हाँ, जहां तक बात इसने कहा इंडिया एक्सपोर्ट क्या कर रहा है और इंडिया बना क्या रहा है, तो इतना तो इंडिया बहुत कुछ बना रहा है जो पाकिस्तान के पिछवाड़े में मार मार के सुझा सकता है, वो डिफेंस का मामला हो या फिर आईटी सेक्टर हो। सर हाँ ठीक है, अभी बहुत ऐसी चीजें हैं जहाँ हमें काम करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है सर। मैं बताता हूँ इसको, टार साहब को इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। टार साहब अपने बगल में कहीं जाना है, किसी अमेरिकन से पूछना, बेटा कोई अमेरिकन हो तो, भाई साहब गौरव भाई, इंडिया के अंदर अमेरिकन की लाइन लगी रहती है मेडिकल के लिए, इलाज के लिए। अमेरिकन आते हैं यहाँ पे क्योंकि अमेरिका में महंगा है, अमेरिकन इंडिया आते हैं सस्ते में इलाज करवाने के लिए। इंडिया ये एक्सपोर्ट कर रहा है, भिखमंगो यार। नहीं क्या अगर यार, चलो अजीब लोग हैं यार। मेडिकल की ही बात हो रही है डीसी, तो एक बात तो ये भी है ना, पाकिस्तानी क्यों आते हैं भाई मेडिकल वीजा लेके इंडिया इलाज करवाने के लिए? अरे पाकिस्तानियों में तो लात मारो सालों, मैं तो ये कह रहा हूँ अमेरिकन आते हैं, या अमेरिका में बैठा है ना, मैं तो अमेरिकन की बात कर रहा हूँ। तो बुरा हाल है यार इनका, बहुत बुरा स्थिति है। आगे भी बहुत कुछ था इसमें, ये ब्रह्मोस की बोल रहा था कि कमर सिंह बोल रहा था कि ब्रह्मोस भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया, तो बोलता है कि अरे ब्रह्मोस तो रसिया से बन के आते हैं यहाँ पे, तो ये पेंट वेंट करते हैं उसके ऊपर। बताओ हाँ, ये टार साहब बोल रहा है भाई। अरे सही है, बढ़िया है सर। चावल जो इंडिया एक्सपोर्टर है, आप एग्रीकल्चर फील्ड में ले लो, आप मेडिकल फील्ड में ले लो, ठीक है, वो तो ठीक है यार, वो बस दिखाने को है यार, वो तो ऐसे ही है, बस वो नंबर डाल दिया गया वहां पे, इंडिया का नाम वहां पे, कुछ नहीं है, वो थोड़ी है यार, ऐसे ही है। बढ़िया है यार, ठीक है, ऐसा करो टार साहब, जिस दिन तूने वापस से इंडिया का चाटना शुरू करा ना, तो हम इंडियंस यहाँ खोल के बैठेंगे अपनी, अपना मुंह नीचे रखना बस तुम। नहीं तो दुश्मनी निभा भाई, अच्छा है, बढ़िया है। हम चाहते थे, हम यही उम्मीद यही चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी अपने यही रंग दिखाए। इसने फिर से चाटना शुरू करा ना भाई, इसको इतना पेलेंगे, या तो अगर सच में इसके अंदर थोड़ी भी शर्म होगी ना, कहीं ये लटक वो मुंह दे देगा कहीं कीचड़ में जाके, इतना मैं पक्का बता रहा हूँ, ऐसा इसको रोस्ट करेंगे भाई। खैर ओके भाई लोग, आपको कुछ कहना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना भाई। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।